नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ डरे हुए हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने दोनों तरफ से घेर लिया है, यानी डर अब फिर से हमले का दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ पश्तून मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो अब युद्ध पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीधा सीधा टीटीपी का समर्थन किया और मरियम नवाज पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। कहा कि 10-10 हजार में मरियम नवाज जो है यहाँ के मौलानाओं को खरीदने का काम कर रही हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं वो सुनवाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें कुछ खैर की तवक्को थी कि शायद पीडीएम की तहरीक से वाबस्ता मुस्लिम लीग नून कुछ तो अक्ल से काम लेगी। आज उन्हें हमारे मसाजिद के अइम्मा को 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा, जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था और 6-7 साल पहले उस वक्त भी 10,000 रुपए थे और आज मौलवी के लिए वही 10,000 रुपया। तो सुन लिया आपने, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज क्या कुछ अब कारनामे पाकिस्तान में कर रहे हैं वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंकज जी, मौलाना फजलुर रहमान ने तो पाकिस्तान की परतें खोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की राजनीति समझिए, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी का जो स्ट्रेंथ है वो है खैबर पख्तूनख्वा में। उनके अधिकांश वोटर जो हैं वो पश्तून हैं, अफगानी मूल के लोग हैं। और जो नवाज शरीफ की पार्टी है, जिस पार्टी में आज शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हुए हैं या मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री बनी हुई है, वो पंजाब बेस्ड पार्टी है। अच्छा। इनका पूरा का पूरा जो वोट है वो पंजाब का है। जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का युद्ध जैसे हालात बने या युद्ध किया भी उन्होंने, तो जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी हैं या पश्तून हैं वो इस सरकार के खिलाफ हो गए, शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ। और वो पूरा इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जहां पश्तून सबसे ज्यादा मात्रा में है, संख्या में है, और जहां अफगानी मूल के लोग जो दूसरे भी हैं वो संख्या में है। एक अनुमान के मुताबिक 13 लाख अफगानी अभी रह रहे हैं पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में पश्तून रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी नागरिक हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा में वही रह रहे हैं, वो भी खिलाफ हो गए हैं। और वहां अब चल रहा है पंजाब बनाम खैबर पख्तूनख्वा। तो जो जहां की राजनीति कर रहा है उसके अनुसार बोल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का आज हर नेता यह कह रहा है कि शहबाज सरकार गलत कर रही है, अफगानिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा और अफगानिस्तान का रोटी बेटी का संबंध है, शादी ब्याह सब होता है। लेकिन पाकिस्तानी जो नेता है शहबाज शरीफ और ये मुनीर वगैरह, ये तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो अफगानिस्तान को अब छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उसने हमारे साथ गद्दारी की है। ये सारे नेता जो अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहे सारे के सारे पंजाबी हैं। असीम मुनीर पंजाब का, शहबाज शरीफ पंजाब का, मरियम नवाज पंजाब के, ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर रोज बकवास करते वो पंजाब का। कभी सुना है किसी सिंधी नेता को बोलते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ, या किसी बलूच नेता को बोलते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ, या किसी खैबर पख्तूनख्वा के किसी नेता को बोलते हुए, किसी पश्तून को बोलते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ? नहीं सुना होगा। से इस पंजाब बनाम ऑल। और ये अलग बात है कि पाकिस्तान की सत्ता पे अभी पंजाबी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में बैठा हुआ है। उसका जो आर्मी चीफ है, जिसको वो फील्ड मार्शल बोलते हैं, वो पंजाबी मूल का बैठा हुआ है। और वहां पे एक और नरेशन चल रहा है कि बाकी सभी प्रांतों को इन पंजाबियों के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। और उसी कोशिश में ये फजलुर रहमान लगे हुए हैं। और पंजाब में ही, पूरा पंजाब नहीं, जो साउथ पंजाब का जो इलाका देखिएगा वहां इनका अच्छा खासा दखल है। अब क्वेटा,
इवन रावलपिंडी और पूरा साउथ वजीरिस्तान वाला पूरा इलाका, मैं पूरा खैबर पख्तूनख्वा बोल दीजिए, और उधर से आए तो पूरा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से सटा हुआ जब कराची की तरफ आएगा तो वहां के एक हिस्से में इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। मतलब पंजाबियों के खिलाफ जबरदस्त सेंटीमेंट है वहां पे, और जो पंजाबियों के खिलाफ सेंटीमेंट है वही अफगानियों के पक्ष में सेंटीमेंट है। ये है पाकिस्तान में अभी जो मौजूदा स्थिति। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा या फिर अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ही मौलाना ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा पूरा अफगानिस्तान की तरफ चला जाएगा? नहीं, एक और स्थिति वहां पैदा हो रही है कि जितने भी धार्मिक लोग हैं, मतलब मौलाना हो गए, मुफ्ती हो गए, ये सब नाराज हैं इस सरकार से, और वो क्या करें, अफगानिस्तान के पक्ष में है। और एक और बात पे नाराज हैं असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से कि अब्राहिमिकल अकॉर्ड के ये हिस्से बनना चाहते हैं शहबाज और मुनीर। ये इजराइल के तरफ ज्यादा झुके हुए दिख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के मुफ्ती, मौलाना और रिलीजियस लीडर्स को ये पसंद नहीं आ रहे। तो एक वहां भी फ्रंट खुला हुआ है कि ये तो अमेरिका का दलाल है, अमेरिका से पैसे लेके ये सारा कर रहा है। तो पंजाब के अंदर भी जो रिलीजियस लीडर है वो भी इनके खिलाफ है। तो अगर क्षेत्रवार बात करें तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, इवन सिंध, इनसे तो नाराज है ही। और बाकी रिलीजियस लाइन पे करें तो सारा रिलीजियस लीडर इनसे इसलिए नाराज है कि मुसलमानों को तो मार रहा है और वहां यहूदियों से जाके हाथ मिला रहा है ये। अब सुने, एक और बयान है ये फजलुर रहमान का, उनको सुनाइए और देखिए वो अफगानिस्तान के मामले को सारा कुछ क्लियर कर दे रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बिल्कुल, दर्शकों को वो बयान भी सुनवा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं फजलुर रहमान। ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो एक आलिम दीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो इस्लाम के एक अलमबरदार के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ये तुम्हारे जज्बात तो हो सकते हैं, ये तुम्हारी तंगनजरी तो हो सकती है, ये किसी साजिश का एक सबब तो हो सकता है, जरिया तो हो सकता है, लेकिन ये जिहाद नहीं हो सकता, दहशतगर्दी है ये। जी पंकज जी, तो स्थिति क्लियर होती नजर आ रही है कि अब विद्रोह होगा और ज्यादा तेज होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ और मुनीर, और हो सकता है कि मरियम भी इस देश से भागे। जो परिस्थितियां बन रही, आप बंदूक के जोर पे, ताकत के जोर पे या अमेरिकन पैसे के जोर पे कुछ लोगों को कुछ वक्त तक दबा सकते हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान को और सभी रिलीजियस लीडर को, सभी पश्तूनों को, सभी बलूचों को आप बंदूक के जोर पे दबा के रखोगे और हमेशा के लिए रखोगे, मुझे ऐसा संभव तो नहीं लगता। वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। हाँ, और उसमें भी अगर देश का फायदा हो तो समझ में आता है। ये सरासर असीम मुनीर के पर्सनल बिजनेस का फायदा है, क्रिप्टो बिजनेस का फायदा है। ये साफ साफ ये पैकेज जो अमेरिका से मिला है वो शहबाज शरीफ को दोबारा लेके गया था, पहली बार सिर्फ असीम मुनीर को मिला था। तो अपने स्वार्थ के लिए पूरे पाकिस्तान को आग में झोंक देना और फिर अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ लेना और फिर इजराइल यानी यहूदियों के साथ दोस्ती का हाथ मिलाना पाकिस्तान में बहुत खराब माना जाता है कि यहूदियों के साथ हाथ मिलाना। तो ये परिस्थितियां हैं पाकिस्तान की। मुझे लगता है कि शायद दर्शकों को कुछ कुछ अस्पष्ट चीजें हुई होंगी। बाकी तो मैं बार बार ये बोलता हूं कि मेरे कहे पर कम विश्वास कीजिए, आप भी पढ़िए, अगर मैं कहीं गलत हूं तो उसे दुरुस्त कीजिए। मुझे एनलाइटेंड लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जो जानकारी रखते हैं। मैं तो बार बार ये बोलता हूं आप खुद रिसर्च कीजिए, हो सकता है कि मेरी नॉलेज कम हो, लेकिन मेरी समझ में पाकिस्तान में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है और ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अफगानिस्तान लगातार पलटवार भी कर रहा है और जवाब भी पाकिस्तान को दे रहा है। अब खुद के ही घर में शहबाज शरीफ, असीम मुनीर और मरियम नवाज जैसे नेता घिरते हुए नजर आ रहे हैं और हालात ऐसे हो गए हैं, कहा जा रहा है कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग अपनी कुर्सी छोड़कर विदेशों की तरफ भागेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने क्लियर कर दिया है कि वो टीटीपी का साथ देंगे और टीटीपी के वही लड़ाके हैं जो पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।